तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे समुद्रों पर पुल बन गए, लोग चांद तक भी पहुंच गए, यहाँ तक कि ऐसे स्पेस क्राफ्ट भी बन गए जिनकी मदद से इंसान सूर्यमंडल के बाहर ग्रहों पर भी चला गया। पर अमेज़न नदी पर इंसान अभी तक पुल नहीं बना सका। दोस्तों जो नदी आप देख पा रहे हो ये अमेज़न नदी है। और आप जानते ही होंगे जो अमेज़न जंगल है वो दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। और यही जंगल हम इंसानों को 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अगर यह जंगल हमारे लिए वरदान है तो अमेज़न नदी भी हमारे लिए वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये नदी हमें बहुत कुछ देती है। यह नदी बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, करोड़ों की संख्या में अमेज़न के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका बाहरली दुनिया से कोई नाता नहीं। और यह नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। यह नदी व्यापार का बहुत बड़ा साधन होने के बावजूद भी इसके ऊपर आज तक कोई पुल नहीं बना। दोस्तों अगर इस नदी पर पुल बन जाए तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। और अगर इस नदी की चौड़ाई की बात की जाए तो वो 100 किलोमीटर के आसपास की होगी, लेकिन बारिश के मौसम में ये नदी 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो जाती है। और अमेज़न जंगल के बहुत सारे एरिया को बरसात के मौसम में अपने अंदर समा लेती है। इसके अलावा इस नदी में ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो पहली झलक देखने पर इस दुनिया के तो लगते ही नहीं। ये जीव ऐसे लगते हैं जो अमेज़न नदी के अलावा और नदी में नहीं पाए जाते। और यह भी बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस नदी पर पुल नहीं बन सका। तो बात तो यही है कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अभी तक इस नदी पर पुल क्यों नहीं बन सका। तो आज की वीडियो में हम सभी कारणों पर चर्चा करेंगे, इसीलिए जुड़े रहे मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक। तो सभी चीजें जानने से पहले हमें इस नदी के ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बारे में जानना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी को माना जाता है, जिसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, जबकि अमेज़न नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी अमेज़न नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर बताई जा रही है। दूसरा इस नदी के बड़े होने का कारण ये भी है कि इस नदी का बहाव नील नदी से 20 गुना ज्यादा का है। नील नदी में 11300 क्यूबिक मीटर पानी बहता है, जबकि अमेज़न नदी में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। इससे आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न नदी में कितना ज्यादा पानी है। दोस्तों ये नदी बहुत ही ज्यादा पुरानी मानी जाती है। अमेज़न जंगल बनने के बाद ही इस नदी का निर्माण हुआ था। आज से 55 साल पहले ही अमेज़न जंगल बने थे और लगभग 32 मिलियन साल अमेज़न जंगल बिना नदी के थे। और जो आप पहाड़ देख रहे हैं इन पहाड़ों की लंबाई 7000 किलोमीटर की है। और अगर चढ़ाई की बात करें तो वो 500 किलोमीटर की है। इस पर्वत श्रेणी का नाम एंडीज है। यह पर्वत साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लेकर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैले हुए हैं। और इन्हीं पहाड़ों से आज से 23 साल मिलियन पहले अमेज़न नदी का निर्माण हुआ था। और यहीं से अमेज़न नदी बड़ी ही तेजी से जंगल की ओर बढ़ी थी। कहने को तो ये अमेज़न नदी है, पर इस नदी से 1100 नदियाँ और निकलती हैं। इनके बीच में 15 नदियाँ तो ऐसी भी हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। दोस्तों जंगल के बीच से होती हुई ये नदियाँ पेरू के बीच से होते हुए अटलांटिक में मिल जाती हैं। अमेज़न के जंगल धरती को 20% ऑक्सीजन देते हैं और वहीं ये नदी धरती को 20% साफ पानी देती है। दोस्तों यह थी अमेज़न की हिस्ट्री। और यहाँ तक आपने जाना कि अमेज़न की नदियाँ 9 देशों के बीच में होकर जाती हैं और इसके आसपास करोड़ों लोग रहते हैं जो कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए किश्ती का उपयोग करते हैं। इतनी ज्यादा पब्लिक के रहने के बावजूद भी इस नदी पर पुल नहीं बना। दोस्तों अभी आप ये मत समझना कि हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जिसके कारण ये नदी पर पुल नहीं बन पा रहा, पर इसका रीजन कुछ और ही है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अमेज़न नदी की जो चढ़ाई है वो एक जैसी नहीं रहती, यह कम या ज्यादा होती रहती है। जब किसी पुल को नहर और नदी के ऊपर बनाया जाता है तब उसके दोनों किनारों को जमीन के ऊपर रखा जाता है और सेंटर में पुल होता है। दोस्तों यही तो समस्या है कि अमेज़न नदी के ऊपर पुल बने कैसे, जबकि इसके किनारे तो अक्सर बदलते ही रहते हैं। दोस्तों एक बार तो मान भी लेते हैं कि अमेज़न नदी में पुल बन गया, पुल कितना भी मजबूत बन जाए पर बारिश के मौसम में वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और दूसरा कारण अक्सर अमेज़न के जंगलों में भूचाल आते ही रहते हैं। हालांकि ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर जब इन इलाकों में भूचाल आते हैं जहाँ की जो मिट्टी है वो खिसक जाती है, क्योंकि इस इलाके की मिट्टी दलदली है, इसीलिए पिलर बनाने के लिए ये मिट्टी तो योग्य नहीं है। अगर तीसरे कारण की बात करें दोस्तों, इतनी मुसीबतें झेल कर भी पुल बन जाए तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इतने ज्यादा खर्चे को झेल पाना एक देश की तो बात है ही नहीं। दूसरा अमेज़न नदी पर पुल बनाना इतना भी जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ हालातों में नेचर को अपने हालातों से चलना पड़ता है। और अगर इस नदी पर पुल बन भी जाए तो बहुत ही संख्या में इंसान इस जंगल में आने लगेंगे। इसके
इसके साथ ही बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इस पुल का उपयोग करने लगेंगे और आते जाते अपनी वेस्टेज चीजें इस नदी में वो फेंकेंगे, जिसके कारण इस नदी का पानी प्रदूषित हो जाएगा। और जो लोग अमेज़न जंगल में रहते हैं उनके पास यही पानी पीने का साधन है और उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और पुल बन जाने के बाद अमेज़न जंगल की बहुत ही तेजी से कटाई होने लग जाएगी और कुछ ही सालों में अमेज़न का बहुत सारा हिस्सा काट दिया जाएगा। दोस्तों, सन 2011 के बीच अमेज़न की सहायक नदी रियो नेग्रो के ऊपर 11,800 फुट लंबा एक पुल बना दिया था। यह पुल ब्राजील के मान्यूस से ईरान डूबा तक बना हुआ है। पर जैसे ही ये पुल बना, इसके बाद ब्राजील के जंगलों की कटाई बहुत ही तेजी से होने लगती है, जिसके बाद ब्राजील की सरकार को भी लगा कि उन्होंने ये पुल बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। 2024 में जो गर्मी बढ़ी है, अमेज़न जंगल की कटाई का ये बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अमेज़न नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि इसके ऊपर पुल ना बनाना एक मजबूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लुप्त होने वाले हैं। अमेज़न जंगल के कारण ही वो अभी तक जिंदा हैं। दोस्तों, हर हाल में अमेज़न नदी के ऊपर पुल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो जल्दी बहुत सारे जीवों को हम खो बैठेंगे। सो दोस्तों, ये थे अमेज़न नदी के ऊपर रोचक तथ्य। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।